हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका ज़मीन पर खुद से गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अकॉर्डिंग टू वास्तु हम इन सब चीज़ों को वास्तु एक ऐसी प्रणाली है या हम कह सकते हैं दैनिक दिनचर्या से जुड़ी ऐसी विधा है जिसमें रोज़ाना होने वाली घटनाओं या फिर घर की वस्तुओं से जुड़े शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में बताया जाता है। मसलन हमारे हाथ से कोई वस्तु गिर जाए या फिर टूट जाए तो भी इसे घर के वास्तु से जोड़कर देखा जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिनका गिरना होता है बहुत ज़्यादा अशुभ। गिरकर जो चीज़ें ये चीज़ें अगर फैल जाएं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नमक के बारे में। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार तो हाथ में ज़रूर लेते हैं। अगर ये अचानक से आपके हाथ से गिरकर फर्श पे फैल जाए तो इसे वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण माना जाता है। नमक का हाथ से गिरना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसका हाथ से गिरना शुक्र और चंद्रमा से संबंधित नकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाता है। यह घटना अगर महीने में या 1-2 महीने में एक बार हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, आपके हाथ से बार-बार नमक गिरकर ज़मीन पर फैलता है, तो आपको अपने घर में ये चेक करने की ज़रूरत बन जाती है कि आपके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं पनप रहा है। अगर ऐसा होता भी है तो आप वहाँ पर फिटकरी रख दें, जिससे वास्तु दोष आपके घर का समाप्त हो जाएगा। आपके घर में ऐसा इसी कारण से होता है, नमक फैलना ये आपको क्लियर कर देता है कि आपके घर में वास्तु दोष पनप रहा है। दूसरी चीज़ है दूध। दूध के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा हो जाता है, मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि कभी-कभी भूल से हमारे हाथ से दूध गिर जाता है या फिर गैस पर चढ़ा हुआ दूध उबलकर गिर जाता है। लेकिन अगर आपके साथ अक्सर ऐसा हो रहा है, कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। कोई वजह है जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रही है और इसके कारण ही ऐसा होता है कि आप दूध पर गैस रखकर भूल जाते हैं या फिर दूध का ग्लास आपके हाथ से छूटकर गिर जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसा होना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दूध का बार-बार गिरकर ज़मीन पर फैलना बहुत ही बुरा माना जाता है। बल्कि जब दूध गिरता है या गैस पर गिरकर निकल जाता है तो हम लोग को गुस्सा भी बहुत आता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में दूध फैलकर गिरे और ये बहुत ही अशुभ भी माना जाता है वास्तु के अनुसार भी। तो बहुत ध्यान रखें कि आपके घर में दूध ऐसा तो नहीं गिर रहा है, इससे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा घर के अंदर फैल जाती है। इससे हमें यही पता चलता है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे तेल के बारे में। सरसों का जो तेल होता है, ये इसको हम शनिदेव का प्रतीक भी मानते हैं। शनिदेव को बहुत प्रिय होता है ये तेल। और यह हर घर में प्रयोग होता है। विशेष रूप से सरसों का तेल हर घर में प्रयोग होता है। नवग्रहों में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। तेल अगर गलती से फर्श पे गिर जाए तो इसे भी वास्तु दोष से जोड़ा जाता है। ऐसा होने से आपके कार्यों में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और आपको अक्सर ही धन की कमी होने लगती है। तो ध्यान रखें कि सरसों का तेल आपके हाथ से छूटकर ना गिरे। गलती से गिरना अलग बात होता है। ये जितने भी मैंने प्रयोग बताए हैं, इन सब का बार-बार अक्सर होना ही आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अक्सर ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तभी आप इसको वास्तु दोष से जोड़कर देखें। कभी-कभार सबके हाथों से कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो कभी-कभार में आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ से बार-बार ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखें, ये कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी वास्तु दोष का खराब होना ही ऐसा कराता है। इसके बाद हम बात करेंगे काली मिर्च की। अगर आपके हाथ से काली मिर्च गिरकर बिखर जाए तो मान लीजिए कि कोई ऐसी वजह है जो आपके संबंधों में विच्छेद को बढ़ा रही है। ऐसे में पति और पत्नी को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। काली मिर्च का हाथ से गिरना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। ऐसा होने पर आपको दूसरों की बहस में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप दूसरों की बहस में पड़ते हैं तो आपको अपने मुँह की खानी पड़ेगी, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए काली मिर्च का गिरना भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप खाना परोसते वक़्त आपके हाथ से खाने की चीज़ अक्सर गिरने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि अन्नपूर्णा देवी आपसे किसी बात से नाराज़ हुई हैं।
ऐसा आपके किचन में किसी वास्तु दोष के कारण हो सकता है। ये वास्तु दोष आपके किचन में ही लगा होगा। किचन के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में एक छोटा-सा बल्ब लगाना चाहिए। इसके साथ आप चाहें तो किचन में माँ अन्नपूर्णा की छोटी-सी तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सिंदूर लगा रहे होते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर सिंदूर का गिरना बिल्कुल शुभ संकेत नहीं माने जाते, बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर आपको भगवान शिव से अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए और हर सोमवार को शिव जी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के दुष्प्रभाव कम होंगे। सिंदूर का सीधा संबंध आपकी दाम्पत्य जीवन से होता है, आपके पति से होता है, इसलिए सिंदूर का कभी भी गिरना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप ध्यान रखें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी।